तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है। जिसमें एक लड़का जो कभी क्लास में टॉप किया करता था, लेकिन अब वह अपनी लाइफ को अंधकार में डाल देता है और वह सोशल मीडिया पर उसे बर्बाद करता है। लेकिन फिर उसके दादाजी उसकी लाइफ में आते हैं, उसे सही राय दिखाते हैं और उसका ड्रीम पूरा करवाने में उसकी मदद करते हैं। अध्याय 1, खोए हुए रास्ते। शहर के एक कोने में बसी उस पुरानी कॉलोनी की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर अर्जुन वर्मा का कमरा था। एक ऐसा कमरा जो किताबों से ज्यादा खाली कपड़ों और मोबाइल चार्जरों से भरा था। सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन अर्जुन की नींद अभी टूटी नहीं थी। अलार्म 5 बार बंद किया जा चुका था और अब छठी बार मोबाइल की घंटी से झल्लाकर उसने उसे तकिए के नीचे दबा दिया। अर्जुन, अब तो उठ जा, कॉलेज का टाइम हो गया है। बाहर से माँ की आवाज आई। हाँ माँ, 5 मिनट और, अर्जुन ने बेमन से कहा और करवट बदल ली। ये 5 मिनट अब उसकी आदत बन चुके थे। हर सुबह की शुरुआत इसी से होती थी और हर शाम किसी न किसी बहाने से खत्म। कॉलेज में उसका नाम तो रजिस्टर था, लेकिन क्लास में उसकी कुर्सी अक्सर खाली ही रहती थी। जो लड़का स्कूल में कभी टॉप किया करता था, आज वह अपना भविष्य किसी धुंधली तस्वीर की तरह देखता था। पिता अक्सर गुस्से में कहते, कुछ करना है कि नहीं, या जिंदगी यहीं बर्बाद कर देनी है। लेकिन अर्जुन के पास हमेशा एक जवाब होता, अभी तो टाइम है पापा, देख लूंगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ बस चुपचाप उसके लिए चाय बना देती थी, जैसे उसकी खामोशी ही उसकी चिंता का इजहार हो। लेकिन उस शाम अर्जुन अपने पुराने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। बातें वही थी, मोबाइल गेम्स, इंस्टाग्राम रील्स और कॉलेज के प्रोफेसर्स का मजाक। तभी वहां से कविता गुजरी, एक सीधी सादी लड़की जो हमेशा स्कूल में टॉप किया करती थी, जिसे अर्जुन कभी पसंद करता था लेकिन कभी कह ना पाया। कविता ने एक नजर अर्जुन पर डाली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, लेकिन उस नजर में हंसी नहीं, अफसोस था, जैसे कोई गिरे हुए सितारे को देख रहा हो। अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। क्या मैं सच में इतना बदल गया हूँ? उसने मन ही मन में सोचा। उसी रात अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल की स्क्रीन सामने थी, लेकिन मन कहीं और। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैं हूँ बेटा, दादाजी। दादाजी गांव से अचानक ही आ गए थे। माँ ने बताया कि वे कुछ महीनों के लिए यहीं रहने आए हैं। अर्जुन के दादा वेद प्रकाश शर्मा एक सेवानिवृत्त फौजी, जिनकी हर बात में अनुशासन की झलक होती थी। वे समय के पाबंद, भाषा के संयमी थे। सुबह 4 बजे उठना, योग करना, नहाना, पूजा पाठ और फिर अखबार पढ़ना। उनका दिन इसी नियम से शुरू होता था और इसी नियम पर खत्म। दादाजी ने अर्जुन के कमरे में चारों ओर देखा। फर्श पर पड़े जूते, कुर्सी पर बिखरे कपड़े और किताबों पर धूल की परत। बेटा, एक कमरा है या युद्ध का मैदान? अर्जुन मुस्कुराया। युद्ध का मैदान तो आपका पसंदीदा विषय है ना दादाजी? लेकिन वहां सैनिक लड़ते हैं, सोते नहीं। अर्जुन हंसा और बात टाल दी, लेकिन वह जानता था कि अब घर में बदलाव होने वाला है। अगली सुबह 4:30 बजे ही दादाजी ने कमरे का पर्दा हटा दिया। उठ अर्जुन, नया दिन शुरू हो गया है। दादाजी, ये कोई टाइम है उठाने का? जिंदगी जब उठती है तभी सही समय होता है। अर्जुन झंझलाया, लेकिन दादाजी की बातों में एक दृढ़ता थी जो धीरे धीरे उसकी नींद से ज्यादा असर डाल रही थी। अध्याय 2, टकराव की सुबह। अर्जुन की आंखें खुली तो घड़ी सुबह के 5 बजा रही थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और दादाजी सामने खड़े थे, हाथ में एक स्टील का गिलास और चेहरे पर वही पुराना फौजी ठहराव। लो, गर्म पानी पियो, दिन की शुरुआत शरीर के साथ नहीं, मन से होती है, उन्होंने कहा। दादाजी, ये सब आपके जमाने की बातें हैं, आजकल ऐसा कौन करता है? अर्जुन ने करवट बदलते हुए कहा। इसलिए तो आजकल लोग खुद को भूल गए हैं, दादाजी शांत स्वर में जवाब दिया। अर्जुन कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन झुंझलाया। क्यों कोई सुबह सुबह जिंदगी का ज्ञान देने चला आता है? दिन भर अर्जुन का मूड अजीब सा रहा। कॉलेज तो गया, लेकिन क्लास में ध्यान नहीं था। कविता एक बार फिर पास से गुजरी। इस बार उसने उसे देखा ही नहीं। प्रोफेसर मिश्रा ने उसे डांटा, तुम जैसी लड़कों का भविष्य व्हाट्सएप स्टेटस तक ही सीमित रह गया है। शब्द चोट की तरह लगे, लेकिन वह उन्हें हंसी में उड़ा ले गया। शाम को जब वह घर लौटा तो दादाजी बगीचे में बैठे तुलसी के पौधे को पानी दे रहे थे। अर्जुन चुपचाप कमरे में घुस गया।
दादाजी पीछे पीछे आए। उन्होंने पूछा, तू परेशान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे झूठ बड़े सवालों को जन्म देते हैं। दादाजी, जरा मुझे अपनी जिंदगी मेरे तरीके से जीने दीजिए। दादाजी मुस्कुराए, जी ले, पर जब गिरेगा तो उठाने वाला कोई नहीं होगा। अर्जुन चुप हो गया। पहली बार उसके मन में कोई बात घर कर रही थी। अगले दिन सुबह अर्जुन की नींद खुद टूटी। घड़ी देखी 6:30। दादाजी पहले ही उठ चुके थे, अखबार पढ़ रहे थे। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपना बिस्तर समेटा। आज जल्दी उठ गया? बस ऐसे ही दादाजी, अर्जुन ने कहा और खुद चौंका भी। दादाजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी वह अर्जुन से छुपी नहीं। दोपहर में दादाजी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। तू जानता है अर्जुन, मैं सेना में कैसे पहुंचा? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं दादाजी, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पास भी सपने थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं। मैंने अपने दिन खुद बनाए हैं। नियमों से नहीं जीता होता तो मिट गया होता। फिर उन्होंने अर्जुन को एक पुराना डब्बा दिया। उसमें उनकी पुरानी फौजी डायरी थी। अगर कभी रास्ता भटक जाए तो यह तेरा नक्शा बन सकती है। अर्जुन ने डायरी को उलट पुलट कर देखा। सीधे शब्द, मजबूत विचार और हर पेज पर अनुशासन की छाप। क्या आप अध्याय 3 भी पढ़ना चाहेंगे, जहां अर्जुन का आत्मसंघर्ष बढ़ेगा और वह अनुशासन को अपनाएगा? बहुत बढ़िया। अब पेश है अध्याय 3, जिसमें अर्जुन का आत्मसंघर्ष तेज होता है। वह अनुशासन की ओर कदम तो बढ़ाता है, लेकिन राह आसान नहीं होती। यही संघर्ष उसे असली बदलाव की ओर ले जाता है। अर्जुन की सुबह अब बदलने लगी थी। जहां दिन उसकी नींद से शुरू होता था, अब सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को जगाने लगी थी। दादाजी के साथ टहलना, योग करना और फिर 1 घंटे पढ़ा। यह दिनचर्या अब उसकी आदत में धीरे धीरे घुलने लगी थी। लेकिन आदतें इतनी जल्दी भी नहीं बनती, उससे कहीं जल्दी टूट भी जाती है। एक दिन कॉलेज में टेस्ट हुआ। अर्जुन ने उम्मीद से जाना अच्छा लगा, लेकिन रिजल्ट आते ही जैसे उम्मीद की जमीन खिसक गई। केवल 41%। इतनी मेहनत के बाद भी ये नंबर, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। घर लौटते समय उसका मन फिर पुराने दोस्तों की चाय की दुकान की ओर चला गया। वहाँ सब वही पुराने मजाक, हंसी ठिठोली कर रहे थे। तू फिर पढ़ाई में लग गया क्या? छोड़ यार, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, एक दोस्त ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में संदेह था। क्या वाकई में समय बर्बाद कर रहा हूँ या सही रास्ते पर हूँ? रात को अर्जुन चुपचाप बैठा था। दादाजी ने देखा तो पास में आकर पूछा, क्या हुआ? दादाजी, मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। लगता है मुझसे नहीं हुआ। दादाजी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती बेटा। जब तक मन में धैर्य और आदतों में अनुशासन नहीं होता, तब तक मेहनत भी दिशाहीन होती है। पर कब कोशिश करूं? जब तक जीत ना मिले, या फिर जब तक तुम थक ना जाए। पर एक बात याद रखना, थकना हारना नहीं होता, रुक जाना हार जाना होता है। अर्जुन की आंखें भर आईं। पहली बार उसने खुद को दादाजी की जगह रख कर देखा। कैसे उन्होंने बिना किसी गाइड के, बिना किसी सुविधा के जिंदगी को जीता, और मैं इतने विकल्पों के बाद भी हार मानने चला हूँ। अगले दिन से अर्जुन ने एक डायरी लिखना शुरू की। हर दिन वह उसमें लिखता, किस बात पर ध्यान नहीं रहा, आज कितने घंटे पढ़ाई की, क्या अच्छा किया, क्या सुधरना है। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। मोबाइल की जगह किताबों ने ले ली। देर रात तक जगाने की जगह सुबह सुबह चाय आने लगी। प्रोफेसर मिश्रा ने एक दिन उसे क्लास में कहा, तुम में बदलाव आ रहा है अर्जुन, इसे बनाए रखना। और सबसे खास, कविता ने पहली बार उसे मुस्कुरा कर कहा, अर्जुन अब तुम बदल गए हो, अच्छा लग रहा है, पर संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले महीने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा थी। कहने को सिर्फ एक पेपर, पर अर्जुन के लिए वही उसकी दिशा का निर्णय करने वाली थी। रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ उसी परीक्षा के लिए समर्पित था। दादाजी उसके साथ देर रात तक जागते थे, उसे मनोबल देते और कभी कभी उसकी किताबों में चुपचाप अपना सेना वाला बैच रख देते थे, ताकि तुझे याद रहे तुम एक लड़ाकू है। अब अर्जुन का आत्मसंघर्ष गंभीर रूप ले रहा था और वह जीवन को लेकर अधिक जिम्मेदार होता जा रहा है। अगले अध्याय 4 में वह परीक्षा के लिए तैयार होगा, लेकिन एक अप्रत्याशित घटना से उसका धैर्य फिर से टूटेगा। अध्याय 4, डगमगाते हौसले। परीक्षा को अब केवल 10 दिन बचे थे। अर्जुन पूरी तरह अपनी परीक्षा में जुटा था।
रोज सुबह 5 बजे उठना, समय के अनुसार विषयों को बांटना, मॉक टेस्ट देना और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास बनाए रखना। दादाजी भी उसकी इस तपस्या के साथी बन गए थे। वो खुद भी एक अलार्म की तरह सुबह अर्जुन को जगाते, चाय बनाते और जब वह थक जाता तो उसका सिर सहलाकर कहते, थोड़ा ठहर जा, पर रुक मत बेटा। कविता भी कभी कभार उसके नोट्स भेज देती और कुछ बार उसने खुद अर्जुन से कहा, तू कर सकता है अर्जुन, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अर्जुन को यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। वो जो कभी खुद को खो बैठा था, अब खुद को वापस पा रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक माहौल बदल गया। परीक्षा से ठीक 3 दिन पहले शाम को घर में हंगामा मच गया। दादाजी जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, उस दिन बिना कुछ बोले कुर्सी पर बैठे थे। माँ की आवाज कांप रही थी और पिता बार बार मोबाइल पर डॉक्टर से बात कर रहे थे। अर्जुन जब कॉलेज से लौटा तो देखा दादाजी को अस्पताल ले जाया जा रहा है। क्या हुआ? ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया है, दादाजी को दिखाना है। माँ ने बस इतना कहा। अर्जुन का दिल बैठ गया। जो इंसान मुझे सुबह से जीना सिखाता है, आज खुद जिंदगी से जूझ रहा है। उस रात वह अस्पताल की बेंच पर बैठा रहा। दादाजी ऑक्सीजन मास्क में थे लेकिन होश में थे। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में कहा, परीक्षा की चिंता मत करना, तू अब लड़ना सीख गया है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। अर्जुन की आंखें भर आईं, वह कुछ बोल नहीं पाया। अगले दिन अर्जुन ने तय किया कि वह परीक्षा देगा। दादाजी ने मुझ पर भरोसा किया है, अब मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। परीक्षा के दिन उसने सिर्फ एक चीज अपने सामने रखी, दादाजी की वह फौजी डायरी जिसमें पहले पन्ने पर लिखा था, हारना तभी जब प्रयास करना बंद कर दो। परीक्षा बहुत कठिन थी। कई सवाल ऐसे थे जिनका उत्तर तुरंत नहीं सूझा, लेकिन अर्जुन ने घबराने की जगह उस समय को रणनीति से बांटा। जैसे दादाजी सिखाते थे, पहले आसान मोर्चा जीतो, फिर कठिन पर बढ़ो। 3 घंटे की परीक्षा खत्म हुई। जब बाहर निकला तो थकान थी बट संतोष भी था। अर्जुन सीधे अस्पताल पहुंचा। दादाजी होश में थे। कैसी रही लड़ाई? जीत लूंगा दादाजी, अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा। दादाजी की आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। अब अर्जुन की सबसे बड़ी परीक्षा खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली निर्णय तब होगा जब परिणाम आएगा। अगले अध्याय 5 में परीक्षा का परिणाम, अर्जुन की अंतिम परीक्षा तय होगी। क्या आप अध्याय 5 पढ़ना चाहेंगे? बहुत अच्छा। अब प्रस्तुत है अध्याय 5, जिसमें अर्जुन का संघर्ष अपनी परिणति की ओर बढ़ता है। यह अध्याय उम्मीद, धैर्य और अंततः बदलाव की ओर दर्शाता है। अध्याय 5, परिणाम की सुबह। परीक्षा के बाद अर्जुन ने खुद को पूरी तरह शांत रखा। उसे पता था अब सब उसके हाथ में नहीं है। वह अब दादाजी के साथ समय बिताता, माँ के कामों में हाथ बटाता और खाली समय में नई किताबें पढ़ता। पहली बार उसे समझ आया कि अनुशासन सिर्फ तैयारी तक सीमित नहीं होता, वो पूरी जिंदगी की आदत है। 3 हफ्ते बीत गए। वह सुबह की सैर पर दादाजी के साथ निकला। सर्द हवा में दादाजी की चाल थोड़ी धीमी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही तेज था। तुम अब पहले जैसा अर्जुन नहीं रहा, दादाजी बोले। आपकी वजह से ही बदला हूँ दादाजी, अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा। तभी अर्जुन का मोबाइल बजा। एक मैसेज आया, परीक्षा परिणाम घोषित। उसका दिल तेज धड़कने लगा, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक भरोसा था। उसने वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला और एंटर दबाया। कुछ क्षणों तक स्क्रीन लोड होती रही। अर्जुन वर्मा 87.4% चयनित। कुछ पल तक वह देखता ही रहा, फिर उसने दादाजी की तरफ देखा। हो गया दादाजी, मैंने कर दिखाया। उसकी आवाज भर आ गई। दादाजी ने उसका कंधा पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, तू अब लड़ना सीख गया है, अब जिंदगी तेरा इनाम है। उस दिन घर में जैसे पर्व मनाया गया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। पिता ने पहली बार अर्जुन को गले लगाया। तूने साबित कर दिखाया बेटा, भरोसा जिंदा है। कविता ने मैसेज किया, तुम पर गर्व है अर्जुन, अब तुम सिर्फ एक लड़का नहीं, एक प्रेरणा बन चुके हो। अर्जुन ने देखा उसके जीवन में जो परिवर्तन आया वह सिर्फ नंबरों का नहीं था, वह सोच, आदत और आत्मविश्वास का परिवर्तन था। रात को अर्जुन ने अपनी पुरानी डायरी खोली, जिसमें पहले दिन लिखा था, क्या मैं बदल सकता हूँ? उसने उस वाक्य के नीचे लिखा, हाँ, जब मैंने अनुशासन को अपना लिया। तो दोस्तों, इसमें अर्जुन ने अपनी लाइफ को अपनी
अपने आत्मविश्वास के जरिए अपनी लाइफ को चेंज किया है। सो आप आत्मविश्वास जरूर रखिए, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइए, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल बुक वर्ल्ड 28 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।